बजट है जो पॉजिटिविटी लेके आया है। आज के वक्त में जब पूरे के पूरे विश्व की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो टूटी हुई है। अगर आप अपने आसपास के देशों को भी देखें तो पाकिस्तान जो है उसकी इकोनॉमी का बुरा हाल है। श्रीलंका हमारे सामने जो है इकोनॉमिकली तबाह हो गया। सिर्फ ये कंट्री नहीं, जिनको हम प्रोग्रेस्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री कहते थे, उनकी भी जो है वो बुरी हालत है कोरोना काल के बाद। इस सारे वक्त पे जब पूरा दुनिया जो है वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई, सिर्फ भारत ही एक ऐसा कंट्री है, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज शोइंग प्रोग्रेस इन इकोनॉमिकल बेस। 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आना इन डिफिकल्ट टाइम्स इज नॉट ए स्मॉल थिंग। लेकिन ये समझने के लिए कि इस बजट ने क्या दिया, एक तो ये है कि जितना अच्छा काम हुआ उसकी वजह से जो है हम इस पोजीशन में रहे कि कोरोना काल में, जबकि बाकी सभी कंट्रीज जो है वो कुछ नहीं कर पाए अपनी जनता के लिए, सिर्फ इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसने मुफ्त में अपने सभी लोगों का इलाज भी करवाया और ये भी देखा कि कोई भूखा नहीं रहे। अगर हम इसको मोटे तौर के ऊपर भी देखें तो जितनी बड़ी, तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, अगर 3 डोजेस की हम एवरेज कास्ट भी देखें तो उसका बजट जो है कई कंट्रीज के बजट से ज्यादा बजट जो है वो इस पे खर्च हो गया कि किसी को कोरोना काल में जो है वो इलाज के बगैर किसी की डेथ ना हो। इस बजट की अगर बात करें और देखें कि जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में क्या आया, तो पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग ये समझें कि इस बजट ने जम्मू कश्मीर को काफी कुछ दिया। अगर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें, 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। एक बड़ी उम्मीद है जो कश्मीर के खासकर फ्रूट ग्रोअर्स हैं उनके लिए, इस बजट में जो पैसा रखा गया उससे बेहतरीन जो है वो साधन भी होंगे यहाँ पे फ्रूट ग्रोअर्स के पास, और बड़े बड़े जो है कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे। और मुझे लगता है कि कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है वो ज्यादा बेहतर, अच्छी बनेगी इसके इस बजट में, इस प्रावधान से। आप हेल्थ सेक्टर को देखें तो हेल्थ सेक्टर में 157 नर्सिंग कॉलेजेस पूरे कंट्री को दिए गए। जहां पे मेडिकल कॉलेजेस नए खुले वहां पे नर्सिंग कॉलेज भी खुलेगा। जम्मू कश्मीर में 10 नए नर्सिंग कॉलेजेस खुलेंगे, 5 कश्मीर में, 5 जम्मू में। आने वाले वक्त में हमारे बच्चे जो हैं इन नर्सिंग कॉलेजेस से ट्रेंड होके वो नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे बच्चों को, और हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत किया जाएगा रूरल में। अगर आप महिलाओं के लिए, फॉर फीमेल्स देखें तो एक बड़ा प्रावधान रखा गया, एक बड़ा प्रोविजन रखा गया। 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो लेडीज के बनाए जाएंगे पूरे कंट्रीज में। अगर आप एवरेज भी देखें तो इसमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर में, या इससे ज्यादा भी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स को, ये रूरल एरियाज में है। रूरल एरियाज में फीमेल को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के न सिर्फ अपने लिए पैसा कमा सकते हो, अपनी फैमिली के लिए कमा सकते हो, बल्कि समाज के लिए, अपने आसपास जो लोग हैं उनकी जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हो। अगर मुफ्त में लोगों को घर देने की बात सोचें तो इस बजट में 66% इंक्रीज है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में। जितना पैसा पहले लोगों को फ्री मकान बनाने में मिलता था, इस साल में उससे 66%, 2/3 पैसा जो है वो ज्यादा मिल रहा है। तो उम्मीद हर आदमी वो कर सकता है जिसके पास घर नहीं है कि उसको घर बना के जो है वो गवर्नमेंट की साइड से फ्री में घर मिलेगा। ये इतना बड़ा मैसिव है, इसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की साइड से, कि शायद ये उन लोगों के लिए उम्मीद बन के आया है कि जिनके पास अपने पास रहने के लिए छत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो इस बजट में जिसका प्रावधान रखा गया, इस वक्त जम्मू कश्मीर में
3 बड़े प्रोजेक्ट सड़कों के चल रहे हैं जिसके लिए इस बजट में एलोकेशन रखी गई। ये 3 बड़े सड़कों के प्रोजेक्ट जो हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चल रहे हैं, इस पे तकरीबन 28,840 करोड़ रुपए, 28,840 करोड़ रुपीस का जो है वो खर्च है, और इससे 481 किलोमीटर जो है वो सड़क बनेगी। ये सिर्फ सड़क की बात है। अगर आप याद रखें तो 2 हफ्ते पहले नितिन गडकरी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि जम्मू कश्मीर में सड़कों के लिए और पुलों के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के काम जो है वो चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो बजट में जो है वो इसमें किया जा रहा है। इसी तरह एनुअल एवरेज बजट आउटले अगर हम देखें, बजट में आउटले जो है वो एनुअल कितना रखा गया इस बजट में, तो वो तकरीबन 6,002 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया। अगर मैं इसको कंपेयर करने के लिए देखूं तो जो यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी उसमें 5 साल के लिए 2009 से लेके 2014 तक जो एनुअल बजट आउटले था वो सिर्फ 1,044 करोड़ रुपए था। 5 साल में 1,044 करोड़ रुपया और एक ही साल में 6,003 करोड़ रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 5 गुना पैसा बढ़ा है, लेकिन हम 5 साल को 1 साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो असल में ये 25 गुना बढ़ा है। इसी तरह अगर हम देखें कि आम आदमी को पर कैपिटा इनकम जिसकी हम बात करते हैं, वो पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ी, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो है अब 1.96 लाख पर पर्सन है, जिसका इंक्रीज जो है वो डबल है। पहले जब मोदी गवर्नमेंट आई तो तब ये इससे आधी थी, और इस पीरियड में वो हिस्सा भी था कि जिसमें पूरे की पूरी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है पूरी दुनिया की जो है वो तबाह हुई थी। का ये हमारा नौपुरा कलान का एक अहम महला है, और ये कई सालों से इस तलाश में थे क्योंकि इनके मकान गिर रहे थे, ज़मीन धंस रही थी और काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ के लोगों को। और बाद में सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि उन्होंने 1.5 करोड़ सैंक्शन किया है। जो आप देख रहे हैं ये जो एक आरवाल बनाया जा रहा है, लेकिन हैरानगी की बात है काम बहुत इसमें हुआ है, लेकिन काम मुकम्मल होने तक चल रहा था, लेकिन अब फिर वो काम इसमें खराबी हो रही है। और आपने खुद देखा यहाँ कैसा ये फिर ज़मीन धंस रही है और वो सारा काम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो काम करने वाले हैं, महकमा है, ठेकेदार है, इनकी मिली भगत है पैसा कमाना और पैसा ज़ाया करना। लिहाजा मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि इसका फौरी तौर जिस महकमे से इसका ताल्लुक़ है R&B से, क्योंकि R&B वाले ये काम कर रहे हैं, और ये R&B वाले जहाँ भी इनका ये काम हो रहा है, और ख़ासकर यहाँ जो लोग हैं इस वक्त आपने देखा सारे परेशान हैं, क्योंकि किसी वक्त भी और ख़ासकर मौसम सरमा में अगर इसी तरह ज़मीन धंस गई तो इनके जो मकानात हैं ये सारे इस नाले में गिर जाएंगे और इनकी हालत बिल्कुल अबतर होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, एक तो सरकार को मैं फौरी तौर आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करता हूँ कि फौरी तौर के महकमे को मुतहरिक किया जाए, और महकमे के जो अफसरान है, और यह भी देखा जाए कि कौन जिम्मेदार है जिसने ये जो काम है इस किस्म का काम किया जिसमें कोई पायदारी न हो, और जिसमें इसका मतलब है कि काम बिल्कुल जो इसका मटेरियल है वो सबस्टैंडर्ड मटेरियल है। अगर अच्छी तरह काम किया होता तो ये हालत इसके नहीं होती। तो इसका मतलब है ये करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट ने दिया है ये ज़ाया हो रहा है, और गवर्नमेंट का पैसा, उधर से गवर्नमेंट कहते हैं हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए आज मैं ये खुद भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को नोटिस में लाऊंगा और महकमे से भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं मीडिया के ज़रिए भी, आपके ज़रिए भी ये गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूं कि वो फौरी तौर जितनी जल्दी हो सके यहाँ टीम भेजे और इस काम को संभाले, वरना ये सारा जो ये महला यहाँ रहता है इनके मकानात
ये सब इस मौसमी सरमा में तबाह हो जाएंगे और इनको रहने की कोई जगह ही नहीं होगी। जी, अगर हम इस पे बात करना चाहेंगे मतलब कि मतलब जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई चेंज लाई है, पहली बात है अगर गवर्नमेंट ने कोई चेंज लाई है डेफिनेटली किसी मकसद से लाई होगी, ठीक है। इसके पीछे कुछ मतलब कुछ रहा होगा बैकग्राउंड, तब जाके ऐसा देखा गया होगा। जबकि बात हम करते हैं कि मतलब अगर मैं बात करूँगा मतलब टीचिंग के हवाले से, तो वी नीड सम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, फाइन। इवन इन अगर रिसर्च प्रोग्राम्स यहाँ पे होते हैं, जो मतलब जो टीचर्स होने चाहिए दिस मस्ट बी वेरी क्वालिफाइड, नेट सेट जैसे इन्होंने मतलब क्राइटेरिया रखा था, पॉइंट्स रखे थे, मतलब पीएचडी के आपने भी कहा कि 15 पॉइंट से ड्रॉप किया 5 पॉइंट्स, तो इट वाज नेसेसरी कि मतलब पहले मतलब पॉइंट्स मतलब हाई रहते थे क्योंकि टीचिंग प्रोफेशंस की बात चल रही थी। नाउ अब अगर हम ये देखेंगे, इट कैन समवेयर बैलेंस द थिंग्स, लाइक अगर हम ऐसे देखेंगे कि इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टेस्ट कि वो भाई रिसर्च करने जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास लैक ऑफ चीज़ें हैं कि जहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम कर नहीं पाता है। कि मतलब देखिए मतलब अगर कोई बंदा मास्टर्स कर रहे हैं, मतलब 100 बंदे मास्टर्स कर रहे हैं, तो पीएचडी की इनटेक कैपेसिटी इज़ ओनली 20। दैट मीन्स कि अगर वो 20 इन हो गए, उसके बाद उनको आगे देखेंगे तो उन्हीं को मतलब इलाइट जॉब्स मिलेंगे। तो रेस्ट जो मतलब जैसे ये जॉब से क्वालिफाइड प्रोफेशनल, रेस्ट जो पर्सन से 80% दे आर सफरिंग, ठीक है। या तो गवर्नमेंट को इनटेक कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए रिसर्च प्रोग्राम्स की, सो दैट कि हर कोई रिसर्च करे, क्योंकि यहाँ पे मतलब डर्थ ऑफ टैलेंट है कश्मीर में, ठीक है। तो उस हवाले के हिसाब से मतलब अगर गवर्नमेंट ने देखा होगा कि मतलब चेक किया है कि भाई मतलब जब वो जॉब्स देते हैं, ओपन करते हैं जॉब्स, तो बेसिकली मतलब वो पीजी लेवल पे जो बंदे होते थे उनका रेशो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। पीएचडी लेवल का रेशो बहुत कम है, जिसकी वजह से मतलब ऑलवेज पीएचडी अपर हैंड पे चला जाता था। आई थिंक मतलब अगर इसमें थोड़ा सा चेंज आ गई है, थोड़ा पीजी लेवल का भी मतलब थोड़ा सा कंपटीशन में आना चाहिए। सो आई थिंक कहीं ना कहीं तरीके से बहुत अच्छा भी है, ठीक है। अब अगर जो एस्पिरेंट्स पीएचडी करके है, आई नो बहुत हार्ड वर्क करके पीएचडी मतलब अर्न किया जाता है, नेट सेट क्वालिफाई किया जाता है, उनकी एक अलग डिग्निटी होती है। बट ये भी हमें सोचना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पीजीज एंड ग्रेजुएशंस। उस हवाले से मैं मतलब गवर्नमेंट ने मतलब बैलेंस डिसीजन किया होगा कि भाई पीजी लेवल थोड़ा सा कंपटीशन करे मतलब पीएचडी लेवल को। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मतलब वो कंपटीशन में गिर जाएगा, वो कंपटीशन में आगे भी जा सकता है। मुझे नहीं लगता है पीएचडी का लेवल डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि एक रिसर्च स्टूडेंट इस चीज़ के पीछे नहीं भागेगा। रिसर्च स्टूडेंट वो होता है जो इनोवेशंस कर रहा होता है, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इफ़ ही इज़ अ रिसर्च स्टूडेंट, ही कैन बीट दैट पर्सन ईजिली, फाइन, दिस इज अ क्वाइट कॉमन थिंग। अगर उसमें इतना टैलेंट है, ही इज होल्डिंग दैट रिसर्च प्रोग्राम, ही कैन थ्रो आउट हिम विद इन सेकेंड्स, आई थिंक। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेंडमेंट कराना, रूल्स का अमेंडमेंट करना, ये दायित्व होता है हुकूमत का, ठीक है। लेकिन आम लोगों के लिए बेहतरी होनी चाहिए, है ना, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए बेहतरी होनी चाहिए। अब अगर माजी के कुछ रूल्स जो इस वक्त मैच नहीं कर रहे हैं आज के जो यूथ की जो क्वालिफ़िकेशन है, टेक्निकल आस्पेक्ट है, ठीक है, आजकल जो मेरिट की जो परसेंटेज है, उसके मुताबिक इसको कम्पिटिटिव बनाना लाजमी होता है। तो उस लिहाज से जो हुकूमत अमेंडमेंट सामने लाती है, उसमें अक्सर बेशतर वर्कआउट किया जाता है कि उसको बेहतरी के लिए मतलब अमेंडमेंट कराई जाए। तो उसमें जो पहले 2 पॉइंट्स है, देखिए 70% रिटन टेस्ट, तो ये गालिब अक्सरियत के लिए एक मौका पैदा होता है कि रिटन के ज़रिए ही इन यूनिफॉर्म आई वुड से स्ट्रेटजी कि हर एक शोबजात के लिए, हर एक नौकरी के लिए बुनियाद जो है रिटन आजकल लाजमी हो गई है। तो उससे क्या होता है कि मेरिट को सामने लाने में 70% लोगों को मौका, एप्लीकेंट्स को मौका दिया जाता है। अब दूसरा जो इंटरव्यू का मामला था, तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके लिए 12 पॉइंट्स जो रखे गए हैं, उसमें अमेंडमेंट हो सकती है, उसको कभी घटा सकते हैं, उसको कभी बढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है ना वो रिटन का है। अगर उसमें और भी 5% का इजाफा किया जाए तो सबसे बेहतर वही रहता है। लेकिन इंटरव्यू का भी थोड़ा बहुत अमल दखल रहता है। अगर उसको घटा के 10 भी कर जाए तो कोई मामला नहीं है। वैसे 12 भी ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आइंदा के लिए एक और भी अमेंडमेंट हो, उसको 2 को घसीट कर 10 पर लाना चाहिए। अब तीसरी बात जो है, जो पीएचडी का मामला है, देखिए पीएचडी कम से कम 25 साल या 26 साल तक एक नौजवान को लगता है कि जब वो पीएचडी की स्कॉलरशिप या पीएचडी की जो डिग्री जो हासिल करता है, उसके लिए 26-27 साल लगते हैं। तो वो एक किस्म की जो डॉक्टरी डिग्री होती है, उसकी मेहनत और उसका तवील अरसा एकेडमिक कैरिकुलम के साथ जाना, ये बहुत सराहना चीज़ होती है कि
पीएचडी को 5% तक बढ़ाना बनिस्बत की 15 से 5 तक आना, ये हमारे लिहाज से, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि इसके जो महत्व है, इसका जो वैल्यू है, इसकी जो अहमियत है पीएचडी डिग्री की, वो कम हो जाएगी एकेडमिक लोगों के नज़रिए में। तो उसको बरकरार रखना चाहिए था। हाँ, मैं पहला कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू के जो 12 पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें घटा के 2-3 और भी कम कर सकते हैं, वो स्लैब पीएचडी के लिए बरकरार रखनी थी। बाकी कुल मिला के मैं कहूँगा अमेंडमेंट बहुत खूबसूरत है, अच्छी बात है। नुकसान हो रहा है। आप मुझे बताइए, 252 करोड़ जेके बैंक ने भी दिए तो किस बेस पे दिए? जब आपको पता है उनका शेयर डूब रहा है, जब मार्केट डूब रहा है, तो जम्मू कश्मीर का पैसा जम्मू कश्मीर में रहना चाहिए। हिंदुस्तान में अडानी ने सब कुछ बेचा और उसके बाद अब ये गवर्नमेंट इनको फायदा देना चाहती है। क्या ये हमारा हक नहीं है? क्या हम लोगों का हक नहीं है? हम लोग इन्हें ये बताएं कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। अगर संसद में इस चीज की चर्चा हो रही है तो इस चीज पे क्यों नहीं हमें बोलने दिया जा रहा है? अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस, हम सिर्फ मीडिया से ये बात करना चाहते हैं कि आप हमें इतना बताइए, अदानी को सारे ठेके क्यों दिए जाते हैं? कल रियासी में लिथियम वहां पे एक्सट्रैक्शन निकलेगी, आप मुझे बताइए क्या वो जम्मू कश्मीर के ठेकेदार को दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। वो अदानी या अंबानी को दिया जाएगा क्योंकि वो इनके इलेक्शन को फंड करते हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारी रेत, हमारी बजरी, हमारे मिनरल्स बेचे जा रहे हैं, हमारी जमीनों पे हमला किया जा रहा है, हमारी जमीनों को सबके सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन अब हम और आगे ये होने नहीं देंगे। अदानी और अंबानी के ग्रुप्स को, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।